हाय दोस्तों, सुप्रिया एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए हिंदी शॉर्ट है डिक्टेशन ला रही हूँ। और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू। अमेरिका और तालिबान ने एक यादगार शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन अफ़गानिस्तान से सैनिकों की तुरंत वापसी की योजना बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई बुरी घटना घटती है तो अमेरिकी सैनिक फिर अफ़गानिस्तान लौटेंगे अभूतपूर्व ताकत के साथ। यह साफ तौर पर चेतावनी है ताकि तालिबान शांति समझौतों के अनुरूप ही काम करे। यह कागज़ पर हुआ ऐतिहासिक बदलाव जरूर है, पर कोई भी यह आशंका जता सकता है कि अमेरिकी फ़ौज के निकलते ही तालिबान फिर अपनी ताकत जुटाकर हिंसा बढ़ाने में लग जाएंगे। यहाँ के इतिहास को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम इस समझौते पर जश्न मनाएंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी। अफ़गान आशावादी भी सतर्क हैं और समान रूप से आशंकित भी। आंतरिक अफ़गान वार्ता की सफलता और नाकामी को लेकर वह आशंकाएं कायम हैं। तालिबान के शीर्ष वार्ताकार शेख मोहम्मद अब्बास की हालिया टिप्पणी को देखा जा सकता है। उन्होंने अफ़गान सरकार के साथ सीधी बातचीत करने की संभावना को खारिज कर दिया है। ऐसे में 10 मार्च की अंतर अफ़गान वार्ता की सफलता की संभावना कम हो गई है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तालिबान के वार्ताकार ने कहा है, आज अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं है। चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए थे। मतदान प्रतिशत कम था। 3.60 करोड़ मतदाताओं में से महज 10 लाख वोटरों ने वोट किया था। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधि ज़लमय खलीलज़ाद और तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समझौते पर हस्ताक्षर करते समय फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि यह खुशी कितनी वास्तविक है। कागज़ पर दिख रहे ऐतिहासिक समझौते की सफलता निश्चय ही इसके भागीदारों पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से अफ़गान गुटों पर प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। अमेरिकियों और पड़ोसी सरकारों पर जिम्मेदारी होगी। पड़ोसियों में भी विशेष रूप से पाकिस्तान की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। यूरोप में दंगे कम होने लगे हैं। ऐसा नहीं कि नफ़रत नहीं है, बल्कि दुनिया में अगर नस्लवादी या सांप्रदायिक नफ़रत सबसे अधिक कहीं है तो उनमें एक यूरोप होगा। होलोकॉस्ट जैसी विभत्स और खुलेआम नस्लवादी पद्धति शायद ही कभी मिले, वह भी अच्छे खासे गौरवर्णी, सुशिक्षित और शांत यहूदियों के खिलाफ। आज भी कोई सनकी अकेले हाईटेक बंदूक से सैकड़ों
की लाश बिछा देता है। यह किसी आदिम युग की बात नहीं है, समकालीन इतिहास है। फिर भी दंगे कम होते हैं तो ताज्जुब होता है। मैं जिस शहर में हूँ वहाँ गाड़ियों के साथ कभी कभी टैंक भी चलते हैं। मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टैंक बनाती है, लेकिन नॉर्वे की सेना तो है नहीं, फिर टैंक जाते कहाँ हैं? मुझे नहीं लगता कि कभी यह भी बताने की ज़रूरत है। नॉर्वे तो शांति पुरस्कार के लिए ही जाना जाता है और यूरोप शांति प्रिय लोगों के लिए। हाँ, ये टैंक जिस जगह जाते हैं वहाँ का मंजर कुछ और है और उस मंजर से ये देश समृद्ध भी होते जाते हैं। यह एक मिथक है कि दुनिया से नफरत खत्म हो जाएगी। आदमी की संरचना ही नफरत से भरी है। इसे चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि इससे प्रगति हो, नफरत से प्रगति। इसी विरोधाभास को यूरोप ने जलकर ध्वस्त होकर विश्व युद्ध करके सुलझाया है।